हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम टेकिंग लेंसेज एंड आई डिफेक्ट्स। देखिए, पिछले वीडियो में हमने रिफ्रैक्शन को पढ़ा था। तो रिफ्रैक्शन जो है वो लेंसेज से होता है। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि लेंसेज कितने तरह के हैं और उसके बाद आईज में हमारे क्यों डिफेक्ट्स आ जाते हैं और उन डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए किस तरह से हम लेंसेज का यूज करते हैं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 10th एंड फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। देखिए, आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे, इसमें से कुछ ना कुछ आपका बोर्ड एग्जाम में आ ही जाएगा। तो देखिए, लेंसेस लेंसेस एज यू नो दैट लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ट्रांसपेरेंट मीडियम में रिफ्रैक्शन होता है। व्हेन लाइट रेज गोज फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट चेंजेस इट्स पाथ। दिस फिनोमिनन इज नोन एज रिफ्रैक्शन। तो देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेंसेज आर देयर। देखिए, वैसे तो लेंसेज बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन हम दो मेन टाइप्स जो लेंसेज के हम पढ़ेंगे। तो लेंसेज की जो टाइप्स हैं, नंबर 1 कॉन्वेक्स एंड नंबर 2 कॉन्केव। कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस। तो देखिए, कॉन्वेक्स लेंस इज द लेंस इन विच, देखो, बीच में थोड़ा मोटा होगा, ये इट इज कॉन्वेक्स। थिक इन मिडिल, कॉन्वेक्स लेंस इज द लेंस विच थिक इन मिडिल। मिडिल में क्या होगा, मोटा होगा और साइड्स में वो पतला होगा। और कॉन्केव लेंस क्या होगा, देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज कॉन्केव लेंस। ये बहुत पहले भी मैंने आपको वीडियो में बताया होगा। इट इज कॉन्केव लेंस। अभी हम इसकी इमेज फॉर्मेशन वगैरह सारा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम ये टॉपिक ले लेते हैं जिससे आपको एक चीज मेमोरी में आ जाए कि डिजीज क्या होती है, आई रिलेटेड डिजीज। क्यों चश्मा हम लोग को लग जाता है, क्यों हम चश्मा पहनते हैं। तो इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज और कॉन्केव लेंस का यूज कब और क्यों करना पड़ता है। तो दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज कॉन्केव लेंस। The focal length of convex lens is positive and focal length of concave lens is negative. आपने सुना होगा कि -2 पावर, +2 पावर, -3 पावर। तो these powers are according to focus. Power is equal to 1/f, f in meter. तो देखिए, ये सब हम आपको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इन दोनों लेंसेज की स्पेशलिटी क्या है। दिस कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग इन नेचर, कन्वर्जिंग लेंस, इट इज कन्वर्जिंग लेंस। और दिस लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस। पहले आप लेंस को समझेंगे, फिर उसका हम यूज देखेंगे कि हम किस तरह से इसको यूज करते हैं आई डिफेक्ट्स के लिए। तो कन्वर्जिंग लेंस देखिए कैसे कन्वर्ज कर रहा है। We take a convex lens. If this is principal axis as you know, देखिए सेम मिरर की तरह होगा। और दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। ये जो रेज जाएंगे, ये इसका यहाँ प्रिंसिपल फोकस होगा, प्रिंसिपल फोकस में कन्वर्ज हो जाएगी। सो दिस इज पॉजिटिव फोकस, प्रिंसिपल फोकस इज पॉजिटिव, सो फोकस इज पॉजिटिव। And when we take diverging यानी concave lens, same, it is principal axis, optical center, rays are coming here from infinity, these are parallel rays. The tendency of this lens, yeah, you can say that property of this lens is diverging, so these rays are diverging. तो पीछे आप मिलाएंगे seems to focus, this is focus of this lens, and
This is virtual focus. Virtual focus. And this is real focus. Really meet. इतना अच्छे से समझ लेंगे. Focus is positive in case of convex. Focus is negative in case of concave. And it is virtual focus. Seems to focus because rays divert after refraction. So this focus is virtual focus. तो इतनी बात समझने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे आई डिफेक्ट्स के बारे में. तो किस तरह का आई डिफेक्ट्स में हमें किस तरह के लेंसेज को यूज करेंगे. विच टाइप ऑफ आई डिफेक्ट्स. तो आपने देखा होगा बहुत से बच्चों को, बड़ों को, सभी को कभी कभी स्पेक्स का सहारा लेना पड़ता है जब विजन क्लियर नहीं होता. तो देखो, एक है मायोपिया. आई एम टेलिंग अबाउट मायोपिया. मायोपिया में आपको दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देगा. हमारा फार पॉइंट होता है इंफिनिटी, मतलब इंसान बहुत दूर तक क्लियर देख सकता है अगर उसकी आंखें बिल्कुल करेक्ट हो, सही हो. लेकिन हमारा फार पॉइंट अगर डिस्टर्ब हो जाए, दैट डिजीज इज नोन एज मायोपिया और शॉर्ट साइटनेस. दूर का न दिखाई देना, नजदीक का साफ दिखाई देना, शॉर्ट साइटनेस या मायोपिया. तो फर्स्ट आई एम डिस्कसिंग अबाउट मायोपिया. देखिए इसमें क्या होगा, हमारी आंख में नेचुरल लेंस है. देखिए दिस इज आवर आईज नेचुरल लेंस और दिस इज आवर रेटिना. देखिए आंख में जो ऑब्जेक्ट बनता है, वो ऑब्जेक्ट से जो इमेज बनती है वो रेटिना पर बनती है. रेटिना. अगर आंख बिल्कुल सही हो तो इमेज इज मेड एट रेटिना. लेकिन अगर कभी क्या होता है कि जो इमेज है वो रेटिना से नजदीक बन जाए, यहां बन जाए. देखो इंसान को मायोपिया है, अगर इंसान स्वस्थ है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, एट रेटिना. कुछ भी वो ऑब्जेक्ट को दिखेगा, अगर रेटिना में बनेगी तो उसको बिल्कुल सही दिखाई देगा. लेकिन अगर रेटिना से पहले ही बन जाए तो हम क्या करेंगे, एक तो दिस डिजीज इज नोन एज मायोपिया या शॉर्ट साइटनेस. शॉर्ट साइटनेस. फार पॉइंट डिस्टर्ब. फार पॉइंट डिस्टर्ब. दूर का साफ नहीं दिखाई देगा, नजदीक का साफ दिखेगा लेकिन दूर का नॉट क्लियरिटी इन फार ऑब्जेक्ट. फार ऑब्जेक्ट. इस डिजीज में क्या होगा कि क्लियरिटी नहीं आएगी फार ऑब्जेक्ट में. जो ऑब्जेक्ट्स दूर हैं वो क्लियर नहीं दिखाई. तो कब होगा, इमेज बननी चाहिए थी रेटिना पर. दिस इज अ हेल्दी पर्सन, हेल्दी आईज पर्सन इफ द इमेज मेड इन रेटिना. लेकिन हो क्या रहा है, रेटिना से पहले ही इमेज बन जाए. तो वी यूज अ डाइवर्जिंग लेंस, कॉनकेव लेंस. हम क्या करेंगे, डाइवर्जिंग लेंस को यूज करेंगे जिससे ये डाइवर्ट कर देगा, आने वाली रेस को डाइवर्ट कर देगा और जो इमेज यहां न बन के इधर बन जाएगी. सो दिस इज मायोपिया. फॉर करेक्शन ऑफ मायोपिया वी यूज कॉनकेव लेंस. कॉनकेव लेंस is used for correction of myopia. देखिए माइनस पावर का चश्मा लगेगा. अकॉर्डिंग टू पावर, जितना डिस्टरबेंस होगा फार पॉइंट में उस हिसाब से लेंस लगेगा. तो क्या समझे, इट इज अवर नेचुरल लेंस. इमेज शुड हेयर एट रेटिना, आंख का पर्दा जहां पर बननी चाहिए लेकिन बन गई उससे पहले. तो फॉर करेक्शन वी यूज डाइवर्जिंग
कॉन्केव यानी कि डाइवर्जिंग, दूर डाइवर्ट करेगा तब दूर बनेगा, जल्दी बन गया है, उसको डाइवर्ट करना है, फोकस जल्दी हो रहा है, फोकस समय से पहले हो रहा है, जगह से पहले फोकस हो रहा है, तो हमें डाइवर्ट कर देना है ताकि रेस दूर जाके फोकस हो, तो दैट इज नोन एज मायोपिया। ओके, नेक्स्ट हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया देखिए इसमें होगा नियर पॉइंट डिस्टर्ब, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, देखिए नियर पॉइंट इंसान का होता है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर पर हम क्लियर देख सकते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति 25 सेंटीमीटर, उससे पहले तो हम देख ही नहीं पाते हैं 25 से नीचे, लेकिन अगर 25 में भी क्लियर नहीं दिख रहा है तो उसको कहते हैं लॉन्ग साइटनेस, लॉन्ग साइटनेस। यानी कि नियर ऑब्जेक्ट को इंसान क्लियरली नहीं देख सकता, फार ऑब्जेक्ट को देख लेगा लेकिन नियर ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पा रहा। दिस डिजीज इज नोन एज हाइपरमेट्रोपिया। नियर पॉइंट डिस्टर्ब, नियर पॉइंट डिस्टर्ब, डिस्टर्ब हो गया उस व्यक्ति का। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, कैसा लेंस यूज करेंगे, देखिए इट इज अ नेचुरल लेंस ऑफ आवर आई, इट इज रेटिना, तो इमेज बननी चाहिए रेटिना में और फोकस हो रहा है इधर आफ्टर रेटिना, रेटिना से दूर इमेज बन रही है, तो इसको करेक्ट करने के लिए हम एक दूसरा कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे जो कि इट इज कन्वर्जिंग लेंस, और यहां फोकस ना करके वो इधर फोकस करे, जल्दी फोकस करे, इट इज कन्वर्जिंग लेंस, हमें जल्दी फोकस चाहिए, फोकस दूर हो जा रहा है, अगर फोकस बाद में हो जा रहा है तो हमें फोकस को इधर शिफ्ट करना है, सो वी टेक द इट्स हेल्प, दिस लेंस हेल्प, तो ऐसे व्यक्ति को हम कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं, उसकी पावर होती है पॉजिटिव। जब आपसे कोई कहे कि मेरा पॉजिटिव का चश्मा है तो ही हैज हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटनेस, यानी कि द पर्सन्स नियर पॉइंट इज डिस्टर्ब। तो ये दो डिजीज जो जनरली लोगों को होती है। अब इसके अलावा एक और प्रॉब्लम आती है आंखों में, ये थोड़ा एक उम्र के बाद भी आती है, या आजकल तो खैर उम्र का भी ज्यादा कुछ नहीं है, अब तो डिजीजेस कैन एनी पर्सन, छोटे छोटे बच्चों को भी देखिए ये हाइपरमेट्रोपिया भी हो जा रहा है, वैसे तो पहले बोला जाता था कि आफ्टर 60 नियर पॉइंट डिस्टर्ब होता है, लेकिन अब तो ऐसा कुछ है नहीं, पर मोस्टली देखिए लास्ट है प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया, तो इसमें देखिए दोनों पॉइंट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, नियर पॉइंट भी फार पॉइंट भी, तो इंसान को दूर देखने में भी दिक्कत है और नजदीक देखने में, तो इसमें बाइफोकल यू बोथ पॉइंट्स डिस्टर्ब, बोथ पॉइंट्स डिस्टर्ब। जो लोग पहले मायोपिया देखिए मायोपिया से पहले से बचपन से मायोपिया वाला चश्मा लगाते हैं तो एक उम्र के बाद उनको हाइपरमेट्रोपिया भी होता है, सो देयर बोथ पॉइंट्स आर डिस्टर्ब, सो बाइफोकल लेंथ इज यूज्ड इन दिस केस, या तो बाइफोकल लेंथ लगाएंगे, लेंस लगाएंगे प्लस और माइनस दोनों पावर का चश्मा, और या फिर इस प्रॉब्लम में वो दो स्पेक्स यूज करेंगे, नजदीक पढ़ने के लिए दूसरा और दूर पढ़ने के लिए दूसरा। तो ये आंखों से संबंधित जो समस्याएं हैं ये मैंने आपको बताई। दिस इज इन योर 10th क्लास कोर्स मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस मायोपिया, बोथ लेंसेज आर यूज्ड टू करेक्ट दीज प्रॉब्लम्स। तो आज आप इतना तैयार करिए, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।